अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम शो हो रही है स्क्रीन? शो तो हो रही है बट जो पेज है वो थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा। जी मैम, ये फर्स्ट पेज ही है थोड़ा सा ऐसा। चलें ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा इसको जूम करके कर दें, कोई इशू नहीं होगा, फिर ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा कीजिएगा, ज़्यादा करोगे तो मतलब लगेगा। अब ठीक है। इसको मूव माय नेम कीजिए। इज़ मैं मैम। जो वर्ड जो है वो हाइड हो गए ना साइडों से, तो मूव करके फिर प्रेजेंट करना, ठीक है। ओके मैम। माय नेम इज़ मोहम्मद सुफियान एंड माय रोल नंबर इज़ 4902। माय टॉपिक इज़ ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। Before defining orthogonal transformation, we have to know about linear transformation. ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हमें ये जानना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेट यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ। फर्ज करेंगे यू एंड वी दो वेक्टर स्पेसिस हैं ओवर फील्ड एफ, एंड लेट टी यू टू वी बी अ फंक्शन, और टी एक फंक्शन है यू टू वी। देन टी इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो जो टी है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा अगर जो नीचे वाली दो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर दो वेक्टर को ऐड करें और उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो ये दोनों बार लहदा अप्लाई हो जाएगी। टी यू वन प्लस यू टू, तो यू वन पर लहदा अप्लाई हो जाएगी और यू टू पर लहदा। फॉर आर यू वन एंड यू टू बिलोंगिंग टू यू। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर किसी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो स्केलर बाहर आ जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर पर अप्लाई हो जाएगी। टी ए यू इज इक्वल टू, ये बाहर आ गया तो ट्रांसफॉर्मेशन यू पर अप्लाई हो गई। यहाँ पर जो यू है वो यू से बिलोंग करता है और ए फील्ड के एलिमेंट से बिलोंग करता है। इन अदर वर्ड्स टी यू टू वी इज अ लीनियर इफ इट प्रिजर्व द टू टू ऑपरेशन ऑफ वेक्टर स्पेस, नॉर्मली वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे अगर ये वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये दो ऑपरेशन सेटिस्फाई हो जाएं तो। इसकी एग्जांपल है, लेट टी यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेयर यू एंड वी आर वेक्टर स्पेसिस ओवर द सेम फील्ड एफ। शो दैट फॉर आर यू एंड वी बिलोंगिंग टू यू। हमने ये दो चीज़ें प्रूव करनी है। टी माइनस यू, माइनस बाहर आ गया, टी यू, एंड ट्रांसफॉर्मेशन यू माइनस वी पर अप्लाई करो तो यू पर लहदा अप्लाई होगी, माइनस वी पर लहदा होगी। इसका सोल्यूशन है, सिंस ये हमने पढ़ा हुआ है कि ऊपर पढ़ा है कि अगर किसी स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो स्केलर बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर जो स्केलर होता है वो फील्ड के एलिमेंट से बिलोंग करता है। तो टी ए यू ये बाहर आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन यू पर अप्लाई होगी। सो ए की जगह पर हमने -1 पुट कर दिया, सो टी माइनस यू हो गया। ए की जगह पर -1 पुट किया तो टी -1 यू हो गया। इधर भी ए की जगह पर -1 पुट किया तो -1 टी यू हो गया। सो टी माइनस यू इज इक्वल टू माइनस टी यू हो गया। सो फर्स्ट हमारे प्रूव हो गया। अब सेकंड है, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है यू माइनस वी पर। सो इसको हमने प्लस का लिया और माइनस वी ले लिया। तो ऊपर हमने इसकी फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी, अगर दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं और उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो तो लहदा अप्लाई हो जाएगी। सो यू पर लहदा अप्लाई होगी और माइनस वी पर लहदा अप्लाई हो गई। सो ये माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा और ये हमारे पास प्रूव हो जाएगी। आ गया हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी डेफिनेशन है, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन y is equal to ax is said to be orthogonal if A is an orthogonal matrix. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन y is equal to ax ऑर्थोगोनल कब कहलाएगी? जब हमारे पास ये क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। एन ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म्स x1 स्क्वायर x प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर अप टू xn स्क्वायर इनटू y1 स्क्वायर प्लस सुफियान, y2 स्क्वायर प्लस। जी मैम। सुफियान यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो आपने वर्ड यूज किया है, मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होते हैं? मैम जब मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेना, अगर जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ठीक है, लेट द कंटिन्यू एक्स करो। मैट्रिक्स एन ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म x1 का स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस अप टू
x1 स्क्वायर इंटू ये x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर को ट्रांसफर करता है y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर सो ऑन प्लस yn स्क्वायर। सो ये हमारे पास x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर फॉर्म कैसे आएगी, ये हम देखते हैं। लेट द मैट्रिक्स इज गिवन विच इज कॉलम मैट्रिक्स। एक्स हमने एक मैट्रिक्स सेलेक्ट किया है जो कॉलम मैट्रिक्स है, x इज इक्वल टू x1 x2 अप टू xn। देन x का ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, जो कॉलम होगा उसने रो में चेंज हो जाना है, रो मैट्रिक्स में। सो x ट्रांसपोज इज इक्वल टू x1 x2 अप टू xn आ गया। नो, अब हमने x ट्रांसपोज और x का लेना है डॉट प्रोडक्ट, तो ये डॉट प्रोडक्ट लिया और हमारे पास आ गया x1 का स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर अप टू xn स्क्वायर। सिमिलरली हमने y के लिए क्या लेना है, लेट y इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स और इसका ट्रांसफर लिया वो रो मैट्रिक्स बन गया। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस yn स्क्वायर बन गया। ये हमारे पास एक कंडीशन है, इफ y इज इक्वल टू ax इज ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन देन y ट्रांसपोज y अगर लें हम तो y हमारे पास ऊपर दिया गया है y इज इक्वल टू ax है, तो ax का ट्रांसपोज डॉट ax का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो पहले x का ट्रांसपोज आएगा फिर a का ट्रांसपोज आएगा डॉट ax और a ट्रांसपोज a आ गया। a ट्रांसपोज a हमारे पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास 1 के बराबर होता है। सो a ट्रांसपोज एक जगह 1 आ गया और हमारे पास ये कंडीशन हो गई y ट्रांसपोज y इज इक्वल टू x ट्रांसपोज x। आगे स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ये ऑर्थोगोनल की कंडीशन अगर ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए या ए ट्रांसपोज डॉट ए ले वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो हमारे पास वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास 1 होता है तो ए उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। और फिर दूसरी कंडीशन ये भी होती है अगर ए ट्रांसपोज बराबर ए इन्वर्स आ जाए तो वो भी हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। आगे इसकी एग्जांपल है, शो दैट y1 y2 cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा x1 x2 गिव्स ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका सोल्यूशन है, y1 y2 को हमने y का नेम दे दिया और जो आगे मैट्रिक्स है उसको a का नेम दे दिया, x1 x2 को x का नेम दे दिया। हम ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन इसको प्रूव करना है तो उसकी हमारे पास कंडीशन है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। सो हमने ए ट्रांसपोज मालूम करना है। सो पहले हम ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए का ट्रांसपोज लिया तो वो आ गया कोज अल्फा साइन अल्फा, रो ने कॉलम में चेंज होना है और कॉलम में रो में कोज अल्फा साइन अल्फा हो गया माइनस साइन अल्फा कोज अल्फा। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है ए ट्रांसपोज, तो ये आ गया कोज अल्फा माइनस साइन अल्फा कोज अल्फा आ गया कोज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोज अल्फा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, कोज अल्फा स्क्वायर आ गया प्लस साइन अल्फा स्क्वायर और इधर कोज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोज अल्फा और नीचे साइन अल्फा कोज अल्फा माइनस कोज अल्फा साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। और ये कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हमारे पास 1 होता है और ये 0 आ जाना है और ये भी 0 आ जाना है और फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 आ जाना है और ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो ये प्रूव होगी। आगे मैम अब्दुल रज़ाक ने करना है प्लीज। सुफियान बस करें, आगे कौन कर रहा है? अब्दुल रज़ाक में चलिए अब्दुल्ला। अब्दुल रज़ाक अब्दुल रज़ाक आप मीटिंग में मौजूद हो? 4923 अब्दुल रज़ाक। यस मैम, पीडीएफ ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, जवाब तो दो ना कि आप क्लास में मौजूद हो और प्रेजेंट भी हो। क्लास में तो आपका Yes. रोल नंबर मुझे शो हो रहा है। मैम पीडीएफ नहीं मिल रही, सुफियान शो कर देगा। सुफियान पीडीएफ शो करना। मैम पीडीएफ शो कर दें। किसी के पास लैपटॉप में पीडीएफ है तो वो लैपटॉप से पीडीएफ शेयर कर देंगे सर।
आपके ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स में से किसी के पास लैपटॉप में है क्या? नहीं वो मैम जी सिग्नल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती है, फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है वहाँ। ठीक है। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी में हमें इसकी है कि हमारे पास लेट आई एन डिनोट्स एन क्रॉस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ए बी बी एन क्रॉस एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स सी व्हिच इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। कि हमारे पास मैम ये चीज है कि हमारे पास एक कोई आई एन डिनोट कर रहा है कि कोई भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका एन क्रॉस एन कोई भी ऑर्डर उसका हो सकता है आपके पास, कि 2 क्रॉस 2 हो सकता है, कोई भी यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड ए बी बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और ए बी जो दोनों है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं। तो जब देन द मैट्रिक्स सी विच इज द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज ऑर्थोगोनल, तो फिर जो हमारे पास ए बी की जो प्रोडक्ट आएगी सी, वो भी हम कहेंगे कि वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। इसको हम चेक करेंगे कि हमारे पास सी ट्रांसपोज इंटू सी बराबर है हमारे पास, हमने क्या कहा, हमने अभी ऊपर बात की कि हमारे पास सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर, तो सी की जगह हमने ए बी लगा लिया, ए बी होल ट्रांसपोज इंटू ए बी ट्रांसपोज। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए बी का होल ट्रांसपोज हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, उसकी जगह हमने वो लगा दिया, और बाकी ये भी हमारे पास ऐसे ही रहेगा। यहाँ से हमने बी ट्रांसपोज अलहदा कर लिया और ए ट्रांसपोज इंटू ए अलहदा कर लिया, और साथ बी हमारे पास आ गया। अब ए ट्रांसपोज इंटू ए हमने ऊपर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ी है कि उसमें ये आई एन के इक्वल है, तो हमने इसकी जगह आई एन लगा दिया। अब आई एन चूंकि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो जिस चीज के साथ भी मल्टीप्लाई होगा हमारे पास वही रहेगा, तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू बी, जो कि आइडेंटिटी के इक्वल है। तो हमारे प्रूफ हो गया कि हम कोई भी, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ऑर्थोगोनल हैं, तो हम उनकी प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी हमारे पास, तो उससे जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट थ्योरम है कि लेट आई एन डिनोट्स एन क्रॉस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ए बी एन क्रॉस एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। हमारे पास थ्योरम ये है कि आई एन डिनोट करता है किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एन क्रॉस एन के ऑर्डर को, एंड ए बी या एन क्रॉस एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और ए आपके पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो फिर जो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आएगा वो प्लस माइनस वन के इक्वल है। इसको भी हम प्रूव करेंगे। वन हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वन के इक्वल आता है, तो वन इज इक्वल टू हमने डिटर्मिनेंट ऑफ आई ऑफ एन लिख लिया। अब हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है कि आई एन हमारे पास किसके इक्वल होता है, कि हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसको सेल्फ को मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी के इक्वल आता है, तो हमने यही कंडीशन ए पे अप्लाई कर दी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट अलग अप्लाई कर दिया, ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि दोनों सेम है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने ए ट्रांसपोज की जगह लगा दिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर आ गया। जब हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस वन आ गया। ये हमारे पास प्रूव आ गया कि जब भी हम किसी भी जब भी हमारे पास एक कोई आई एन एक कोई भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और ए हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, तो इस केस में जो ए का डिटर्मिनेंट आएगा वो हमेशा आपके पास प्लस माइनस वन ही आएगा। नेक्स्ट में हम इसकी एप्लीकेशंस आ गई। फर्स्ट है इसमें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कंसीडर द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हम एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को कंसीडर कर, जो इधर लिखा 1/7 और उसके आगे मैट्रिक्स लिखा हुआ है। Form another 3 cross matrix which whose ijth entry is the ji entry of a, यानी कि हमने कि उसकी जो आई एंट्री है, जो आई एंट्री है ना, वो इधर हमारे पास जो ए की आई एंट्री है वो हमारे पास बी की जे एंट्री होगी। हमने इस तरह उनको बनाना है कि वो दोनों उनकी एंट्री सेम हो। नोट दैट द रोज ऑफ बी रिस्पॉन्स टू द कॉलम ऑफ ए। इसमें हमारे पास क्या है कि जो बी की जो आपके पास रोज है वो ए के कॉलम है और ए के जो कॉलम है वो बी की रोज है। कहते कंप्यूट बी ए एंड एक्सप्लेन द रिजल्ट। हमने बी ए को कंप्यूट करना है और उसका एक्सप्लेन करना है रिजल्ट। क्या आगे कीजिए। हमने बी ए का रिजल्ट लिया, तो बी हमारे पास क्या आ गया 1/49, और दोनों मैट्रिक्स जो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया कि फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को ए के सेकंड कॉलम के साथ, फिर बी की फर्स्ट रो को हमने ए के थर्ड कॉलम के साथ। ये प्रोसेस हमने इस कंप्लीट पे मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर दी, तो हमारे पास आ गया 1/49 इंटू 49,000। हमने आज 49 बाई हमारे डायगोनल से कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास 49 कैंसिल आउट हो गया, अंदर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि बी ए हमारे पास किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। दिस रिजल्ट इज नो कोइंसिडेंस, कि ये हमारे पास रिजल्ट कोई इत्तेफाक नहीं है। द आईजेथ एंट्री ऑफ बी ए इज द, जो आईजेथ एंट्री है, जो हमारे पास बी ए की आईजेथ एंट्री है, वो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है किसकी, ऑफ द ith रोज ऑफ बी एंड द jth कॉलम ऑफ ए।
कि यानी कि इसमें हमारे पास क्या मतलब है, वो कह रहे हैं कि जो बी आपके पास आया है वो क्या है, आपने फर्स्ट कॉलम की पहले जो रोज हैं उसको एक एक करके आपने फर्स्ट रो पहले ली, उसको सेकंड जो आपका मैट्रिक्स है उसके तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर यही आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो पे अप्लाई किया और थर्ड पे ये अप्लाई किया। सन आगे कीजिएगा। तो since A is an orthogonal, this product this is just the dot product of the ith column of A, कि यही जो ऊपर बात मैंने आपको बता दी मैम के अभी, जो इसकी जो हमारे पास ये जस्ट डॉट प्रोडक्ट है, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी हमने रो लेनी है और सेकंड के हमने प्रोडक्ट लेने के, हमारे पास सिंपल जो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स है उसको अप्लाई किया गया। सिंस A इज ऑर्थोगोनल, के हमने ऊपर बात की थी कि ऑर्थोगोनल है, दिस प्रोडक्ट इज 1, तो इसकी प्रोडक्ट जो है वो 1 आएगी। इफ I इज इक्वल टू J अदरवाइज 0, कि अगर I हमारे पास J के इक्वल होगा तो फिर हमारे पास इसकी प्रोडक्ट 1 के इक्वल आएगी, अदरवाइज इसकी प्रोडक्ट 1 के इक्वल नहीं आएगी। अब्दुल रज़ाक बस तो करें, नेक्स्ट तो आप करें। नेक्स्ट 4901 असद। असद अली, जी मैम। नेक्स्ट आप प्रेजेंट करो। स्क्रीन खुद से शेयर करोगे या सुफियान ही करेंगे? सुफियान ही मैम कर दे। सुफियान चलें स्क्रीन शेयर करते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमने यहाँ देखना है दी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कंसीडर कर लें एक हमारे पास m क्रॉस n मैट्रिक्स A है। द ट्रांसपोज ऑफ A इज द n क्रॉस m मैट्रिक्स whose ijth entry is the jith entry of A। यानी अगर हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी आई हमारे पास रोज एंड कॉलम्स हैं, तो उनका ट्रांसपोज लेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रोज कॉलम्स में और कॉलम रोज में हो जाएंगी। द रोज ऑफ रो एंड कॉलम्स आर रिवर्स्ड which a square matrix A is symmetric if A transpose is equal to A and A is called skew symmetric if A transpose is equal to minus A। नेक्स्ट हमारे पास स्कैम्सीज आ रहे हैं हमारे पास। एमसीक्यू कितनी जल्दी आप लोगों ने कर लिया, पूरा डाटा कलेक्ट नहीं किया। जो मैंने आप लोगों को सेंड किया था ऑर्थोगोनल वाला, वो आपने इसमें ऐड ही नहीं किया। कौन सा मैम? एक विकिपीडिया की फाइल थी, फाइल नहीं थी सॉरी, विकिपीडिया का लिंक था, आपने उसको खोल के चेक नहीं किया? मैम चेक किया था लेकिन वो वही था मैम, पहले मिल चुका था लेकिन वो कंफ्यूज बहुत कर रहा था। वो ही आप मैम लोगों ये ने उसी में से एग्जाम्पल डाटा, ना इसके मैम अंदर, उसमें भी यही डाटा था मैम, हमने उसमें ये चेक जो किया था आपने उसमें भी हमारा एग्जाम्पल्स यही नहीं है वो एग्जाम्पल्स बेसिक वाली हैं। आप ऐसा करो, ऑर्थोगोनल वाला जो आप लोगों ने पहले ही किया था वो जरा शेयर करो स्क्रीन, जो आप लोगों ने पहले बनाई थी असाइनमेंट। एमसीक्यू जब स्टॉप करें पहले वहां से क्लियर करें, जो आपने मुझे पहले सेंड की थी मैं उसकी बात करूँ सुफियान। तो मैं सुफियान ऐसे सर्च नहीं करते, ऊपर असद के नेम पे क्लिक करो, वहां से उसके डॉक्यूमेंट्स में जाके ओपन करो। चलो ठीक है, वैसे ठीक है। असद ऑर्थोगोनल बेसिस यहाँ से प्रेजेंट करो। जी मैम। यहाँ हमारे पास है ऑर्थोगोनल बेसिस। बिफोर डिफाइनिंग ऑर्थोगोनल बेसिस वी मस्ट नो अबाउट वेक्टर असद स्पेस सबसे एंड पहले, इनर प्रोडक्ट्स। असद जी मैम। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोगोनल बेसिस एंड ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। डिफरेंस मैम नहीं मैम इसका नहीं पता। सुफियान आप बताएं, बाकी पार्टिसिपेंट मैम में से कोई भी बता दें।
देखिए दोनों No आप लोगों idea. ने खुद से ही बनाई है, ठीक है, और दोनों में आप लोगों को कोई डिफरेंस नहीं लगा। मैम जी वो इसलिए तो आपको सेंड की थी, जो पहले आपको सेंड की आपने इनर प्रोडक्ट से स्पेस बनाई थी हमने, बाद में आपने जो मिक्स ही नहीं हो रहे दोनों टॉपिक आपसे मिलाया लेता है, समझ ही नहीं आ रही। चलो मुझे ये बताएं ऑर्थोगोनल का क्या मीनिंग आपको समझ रहा है? ऑर्थोगोनल का मैम वही है, हमारे पास दो वेक्टर्स ले रहे हैं हम लोग किसी भी इनर प्रोडक्ट में से, तो अगर उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है दैट मींस कि दे आर ऑर्थोगोनल। और ट्रांसफॉर्मेशन में ऑर्थोगोनल क्या चीज है? अभी आपने ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन में भी दिया ना। उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, अगर कोई भी मैम मे मैट्रिक्स बी है ये ओके ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल के साथ बेसिस में डॉट आपके पास जब वेक्टर की जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 0 के इक्वल है, और जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लेते हैं तो हम उसमें मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को लेते हैं तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन में जब आप उसका ट्रांसफॉर्म करके मैट्रिक्स लेते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, तो आंसर जो है वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन में एक मैट्रिक्स को जब आप ट्रांसफॉर्मेट करते हो उसके ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में, तो वो मैप होके आइडेंटिटी पे कन्वर्ट हो जाता है। और वेक्टर स्पेस के अंदर वेक्टर्स की जब आप प्रोडक्ट लेते हो, इनर प्रोडक्ट, तो हमारे पास ऑर्थोगोनल उस वे में होती है जब सेम वेक्टर की सेम वेक्टर के साथ लेते हो तब, अदरवाइज वो ऑर्थोगोनल नहीं होती। सेम वेक्टर के तो अदर मैम जी वेक्टर के साथ। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है सिर्फ मैट्रिक है, इसमें अप्लाई होती है कि ट्रांसपोज लेना उससे मल्टीप्लाई करना आइडेंटिटी आएगा बस? ये मैट्रिक्स की वे में आपने की है, तो मैट्रिक्स वे में सिर्फ इतनी ही होती है, वैसे ये मैट्रिक्स वे से हट के भी है। ठीक है मैम। चलिए ऐसे आगे करिए। जी मैं पढ़ूँ? जी कंटिन्यू करें। अच्छा, ऑर्थोगोनल बेसिक समझने से पहले हमें ये देखना है कि व्हाट इज वेक्टर स्पेस। लेट एफ बी ए फील्ड एंड बी ए नॉन एम्प्टी सेट ऑन हुज एलिमेंट्स ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज डिफाइंड। यानी हमारे पास फर्ज करें एफ एक फील्ड है हमारे पास जिसके ऊपर हमने एडिशन का ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है। सपोज फॉर एवरी ए बिलोंग टू एफ एंड एवरी वी बिलोंग टू वेक्टर स्पेस, ए वी इज एन एलिमेंट ऑफ वी, देन वी इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस। यानी हमने क्या लेना है, फील्ड लेनी है एफ, और उसमें जो कुछ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स वी के साथ, तो हमारे पास जो ए वी आएगा हमारे पास उसका हम क्या बोलेंगे, वेक्टर स्पेस। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ है कंडीशन उनका सेटिस्फाई करना जरूरी है हमारे पास। देन वी इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ इफ द फॉलोइंग एक्सियम्स होल्ड। वी इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। यहाँ पे अबेलियन ग्रुप हमारे पास होना चाहिए, इसमें हमारे पास 5 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, उनको हमने यहाँ पे अप्लाई करना होता है। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास हम दो वेक्टर का सम ले रहे हैं, उसको भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो इक्वल आएगा हमारे पास, या तो हम दोनों वेक्टर्स को अलग अलग मल्टीप्लाई करें स्केलर के साथ और दोनों को ऐड कर दें। तीसरा एक्सियम हमारे पास क्या है कि दो वेक्टर्स को हम दो स्केलर्स को हम ऐड करेंगे और किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा कि दोनों वेक्टर्स को हमने अलग अलग स्केलर से मल्टीप्लाई करना है और उनको ऐड कर देना है। हमारे पास चौथा एक्सियम हमारे पास क्या है कि पहले हम या तो एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वल आएगा हमारे पास, या तो हम दोनों स्केलर को मल्टीप्लाई करें और फिर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें। तो हमारे पास जो पांचवा एक्सियम आ रहा है हमारे पास वेक्टर को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, वो वेक्टर ही आ जाएगा। वन हमारे पास क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ है। फॉर ऑल ए बी हमारे पास हम जितने भी ए बी स्केलर से ले रहे हैं फील्ड में से, और जो वी एंड डब्ल्यू हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस में। द एक्सप्रेशन ए बिलोंग टू एफ एंड वी बिलोंग टू ई। नेक्स्ट करना है फैन जरा। इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वी बाय ए। यानी हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्केलर के साथ। द एलिमेंट्स ऑफ एफ आर कॉल्ड स्केलर्स। जो एफ के एलिमेंट्स हमारे पास स्केलर्स हैं और जो हमारे पास वी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, वेक्टर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनर प्रोडक्ट। लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ ऑफ रियल आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये फील्ड हम लोग कोई भी ले सकते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं हमारे पास, रियल नंबर भी हो सकते हैं। ए मैपिंग हमारे पास वी से वी टू एफ इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट ऑन वी इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। यानी उसी वेक्टर का हम वेक्टर के साथ प्रोडक्ट ले रहे हैं, या तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आएगा, एंड दो उसका हम इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं अगर इक्वल टू 0 आएगा, इफ एंड ओनली इफ, अगर वेक्टर हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 0। फॉर ऑल वी
बिलोंगिंग टू वी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स ले रहे हैं, उनका इनर प्रोडक्ट इक्वल टू आएगा, या तो उन दो वेक्टर्स का हम कॉन्जुगेट लेंगे और फिर उसका इनर प्रोडक्ट लेंगे। फॉर ऑल v1 and v2 belonging to v, here v2 and v1 to conjugate denotes the complex conjugate of v2 v1 inner product। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो वेक्टर्स ले रहे हैं, उनको हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनका जो एडिशन है, जो सम करेंगे, फिर उसका हम प्रोडक्ट लेंगे तीसरे वेक्टर के साथ, तो किसके इक्वल आएगा हमारे पास, यानी जो v1 और v3 का इनर प्रोडक्ट है उसको किस स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर हम v2 और v3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी और स्केलर के साथ, उनका दोनों का कर देंगे हम लोग सम। फॉर ऑल v1 v2 एंड v3 हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं v को, और a भी हमारे पास क्या है, कोई फील्ड के एलिमेंट्स हैं। ये जो हमारे पास जो पेयर है वेक्टर का और ये जो इनर प्रोडक्ट का, where v is called vector space over the field f of real or complex numbers, and and inner product on v is called an, नेक्स्ट करना जरा, इनर प्रोडक्ट स्पेस। नाउ अब हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज ऑर्थोगोनैलिटी। लेट कह लो v हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है, टू वेक्टर्स u एंड v इन v आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल। अगर दो वेक्टर्स हमारे पास ले रहे हैं किसी भी हम क्या वेक्टर स्पेस में से, और उनका जो इनर प्रोडक्ट है इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट मींस हमारे पास वेक्टर्स क्या है, हमारे पास ऑर्थोगोनल है। A set of non-zero vectors v1 v2 up to so on vn in v is called an orthogonal set of vectors। अगर हमारे पास जो भी हम सेट ले रहे हैं वेक्टर्स का वेक्टर स्पेस में से, उन वेक्टर्स का जो आपस में डॉट प्रोडक्ट है, जो इनर प्रोडक्ट है इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम कहते हैं कि वो वेक्टर आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है। अब इसकी हमारे पास एग्जांपल है नीचे दी हुई, हमारे पास तीन वेक्टर्स हम ले रहे हैं, हमारे पास -2 1 3 0 एंड 0 -3 1, और हमारे पास -2 -4 0 1। ये हमारे पास एक ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। इन सब वेक्टर का हम आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। ये हमारे पास 4 डायमेंशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेसिस। Linearly independent set of vectors that spans a vector space V is called basis for V। हमारे पास क्या होगा, यानी हम वेक्टर स्पेस में से वो वाले वेक्टर का सेट लेंगे जो कि आपस में क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, तो उसके हम क्या बोलेंगे, बेसिस। If v1 v2 v1 is basis for V, then any vector in V can be written uniquely as V is equal to, यानी हम तमाम वेक्टर्स का हम क्या करेंगे कि स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, और उनका जो भी सम आएगा वो किसी वेक्टर के इक्वल आएगा, इसको हम बोलते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस। फॉर एप्रोप्रिएट वैल्यूज ऑफ द स्केलर c1 c2, इनकी कोई भी वैल्यू हमारे पास हो सकती है। द वेक्टर हमारे पास e1 इज इक्वल 1 0 0, e2 0 1 0 एंड e3 0 0 1, ये हम ले रहे हैं 3D में। Since the vectors are linearly independent, it follows that the set E1 forms a basis of RQ. Now we define orthogonal basis. क्या नेक्स्ट करना है? If the vectors of an ortho, अच्छा स्टॉप करो, स्टॉप। ठीक है मैम। शहरोन नेक्स्ट पे 4932। मैम ये तीन लोगों ने प्रेजेंट करना था, दो हमारे मेंबर और दो बाकी उन्होंने डाटा से सर्च किया है। आवाज नहीं क्लियर आ रही। मैम हम तीनों ने प्रेजेंट करना था जस्ट। तीनों मैम ने दो में प्रेजेंट उन्होंने, करना है, बाकियों ने क्यों नहीं करना, रीजन बताओ जरा जल्दी से। मैम जी वो दो का तो नेट इशू है ना, तो एक ही आज तबीयत ठीक नहीं, तो गला बहुत खराब है आज। किसका गला बहुत खराब है? मैम इकराम का। राम का गला खराब है। अभी तो ताहिर भी मीटिंग में थे, ताहिर ने क्यों नहीं प्रेजेंट करना? सबसे मैम पहले मीटिंग ताहिर ने ज्वाइन की थी। हमने डिवाइड किया था कि कुछ जो है वो डाटा सर्च करेंगे तो कुछ प्रेजेंट करेंगे, उन्होंने डाटा वगैरह प्रोवाइड किया था। ग्रुप मैम जी काफी बड़ा है ना क्लास में, इस वजह से। तो अब जब इन्होंने डाटा कलेक्ट किया है तो प्रेजेंट करने में मसला आ रहा है मैम जी वो थोड़ा क्या? वो थोड़ा कहते हैं कि हमसे प्रेजेंट नहीं होता। चलो आप में से फिर अब आगे कौन प्रेजेंट करेगा? बिलाल और शहरून ने क्यों प्रेजेंट नहीं करना, ये रीजन बताएं जरा।
नेक्स्ट कौन प्रेजेंट करेगा आप में से ही? मैम जी ये पीडीएफ करनी है प्रेजेंट। बिल्कुल, इसको बस थोड़ा सा बेसिक कर दो क्योंकि ये पहले पढ़ी हुई है क्लास। ये जो मैंने आप लोगों को मैथमेटिकल मेथड की बुक से पढ़ाया था ये सेम वही है सारा। बस इसको थोड़ा थोड़ा सा प्रेजेंट कर दो ताकि क्योंकि पता चल जाए कि डिफरेंस क्या है। आपने ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन को क्यों प्रेजेंट किया है इसका। चले मैं अब्दुल रज़ाक अब्दुल कर देता फिर। यस शेयर कर दे पीडीएफ असद। सुफियान ने करनी, सुफियान करी ना। ध्यान नहीं है असद, आप मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं शेयर कर देता हूँ। और आप में से कोई एक पार्टिसिपेंट जो है ये दोनों पीडीएफ जो हैं इसको कंबाइन करके एक पीडीएफ के अंदर ग्रुप में सेंड करनी है आपने, ठीक है? असद सेंड कीजिएगा पीडीएफ। कर दी रज़ाक मैंने। ठीक है मैं अभी कर आप में से किसके नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ शोर आ रहा है? अच्छा, आप क्या रहे हैं? आपका नाम क्या रहा है? मैं अब्दुल रज़ाक के शायदार। स्क्रीन शेयर मैम, करें जल्दी सिर्फ- से। मेरी मैम इधर से। मैम एक मिनट रुकिएगा। अच्छा तो आप शेयर कर दें। जी मैं करता हूँ। मैम जी हो रही हो? जी हो रही है। कितने चला गया? चलो अब्दुल रज़ाक करो स्टार्ट। नॉर्मलाइज वेक्टर और यूनिट वेक्टर, लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड जो हमारे पास वी है वो बिलोंग कर रहा है वी के साथ, देन द रियल नंबर अंडर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट वी की वी के साथ इज कॉल्ड द नॉर्म ऑफ वी एंड इज डिनोटेड बाय वी। जिससे कि हमारे पास ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक हमारे पास जो दी गया एक वी वेक्टर दिया गया तो उसकी जो इनर प्रोडक्ट है, जब अगर हम उसकी नॉर्म फाइंड करना चाहें तो हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें तो वो उसकी नॉर्म आ जाएगी। देन वी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर और इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर के जिसके पास जब हम नॉर्म फाइंड करेंगे तो हमारे पास उसकी नॉर्म फाइंड करने के बाद 1 आ जाए तो उसको हम नॉर्मलाइज्ड। फॉर एग्जांपल जैसे मैम कोई भी वेक्टर ले लें तो हम उसके कोई से अगर हम ले रहे हैं तो हम उसके 3 कंपोनेंट में से एक को 1 लेंगे, बाकी दोनों को 0 लेंगे, तो उसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे वो हमारे पास 1 आएगा। इस वजह से हम उसको यूनिट वेक्टर कहेंगे। एग्जांपल ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ये सिर्फ उस कंडीशन वेरीफाइड में तमाम वेक्टर्स की नॉर्मलाइजेशन फॉर्म जो है नॉर्म लेने से 1 नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ जिन वेक्टर्स का नॉर्म लेने से 1 आएगा वो वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर्स कहलाएंगे। तमाम वेक्टर्स का नॉर्म लेने से उनकी इनर प्रोडक्ट इक्वल 1 नहीं आता, ठीक है? ठीक है मैम। जिन वेक्टर वो उस वेक्टर का सेम वेक्टर
ये अब्दुल रज़ाक की नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम है। असद आपने स्क्रीन शेयर की है। असद आप इसके ऊपर जस्ट थोड़ा सा रिव्यू करो, इसको सारा नहीं पढ़ो कि आपने इसके अंदर कौन कौन सा वर्क किया बस। मैम जी मैं ग्राम स्मिथ प्रोसेस ऊपर कर देना, वन नेक्स्ट सुफियान ने करना। ठीक है, नहीं वो आगे नहीं करना, वैसे भी वो इसके ठीक। अंदर इंक्लूड भी नहीं है ग्राम प्रॉपर्टी जो है। ठीक है मैम। क्या कि हमारे पास यहाँ पे that v be inner product space and v belong to v, then the real number। कॉर्नर बेसिस यस मैम, इसमें ये आपने वेरीफाई क्या करना है हमारे पास ये। रिव्यू करना है पूरा ब्रीफली, ठीक है इसको मैम, डिस्क्राइब नहीं करना। ठीक है मैम। तो यहाँ पे वेरीफाई हमने करना है कि हमारे पास ये जो तीन वेक्टर्स हमने लिए हैं, हमारे पास ये क्या है, हमारे पास इज एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स इन R4 एंड यूज इट टू कंस्ट्रक्ट एन ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स। यानी हमारे पास ये ऑर्थोगोनल बेसिस दी हुई, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में। यहाँ पे सोल्यूशन दिया हमारे पास, लेट करना है तीन वेक्टर्स v1 v2 एंड v3। अब यहाँ पे अगर हम तीनों का डॉट इनर प्रोडक्ट लेंगे इक्वल टू आएगा 0, सो दैट द गिवन सेट ऑफ वेक्टर इज एन ऑर्थोगोनल सेट। यहाँ पे अगर इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास कौन से, हमारे पास ऑर्थोगोनल सेट है हमारे पास। डिवाइड करना है हमने ईच वेक्टर को इन दी सेट बाय इट्स नॉर्म यील्ड्स द फॉलोइंग ऑर्थोगोनल सेट। यानी हर वेक्टर को हमने क्या करना है, उसकी नॉर्म के साथ डिवाइड कर देना, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है कि इफ v1 v2 इज एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। यानी हमारे पास क्या रहे हैं, एक सेट ले रहे हैं वेक्टर्स का हम, जो क्या है ऑर्थोगोनल सेट है हमारे पास। देन v1 v2 vk इज लीनियर इंडिपेंडेंट, ये हमने प्रूव करना है हमारे पास। यानी हमारे पास एक सेट ले रहे हैं वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट में से, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो सेट है हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे हम जूम करेंगे कि हमारे पास नहीं, बस इसको करने की जरूरत नहीं है। लीनियरली इंडिपेंडेंट के अंदर हम साथ में कांस्टेंट्स लेते हैं, ये कॉम्बिनेशन इन वेक्टर का क्या, पहले हम स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यानी यस मैम, वेक्टर से हम पहले स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, उनका फिर हम क्या करेंगे, सम करेंगे, तो इक्वल टू आएगा 0। ये यहाँ पे जो 0 है, यहाँ पे नल वेक्टर नोट कर रहा है। वी विल शो दैट c1 c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जो भी स्केलर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सब क्या है, इक्वल टू 0, ये हमने करना है। टेकिंग द इनर प्रोडक्ट ऑफ ईच साइड ऑफ ठीक है, i एंड, नेक्स्ट पे चलो। अच्छा ठीक है मैम।